कबूला के इलाके बस्ती लंगाइका में खावंद की बीवी को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग, खातून का कज़न जा बहक हो गया। गोलियों की जद में आकर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। आसिफ ने नाराज बीवी को ससुराल से अगवा करने की कोशिश की। मकतूल की शनाख्त भी आसिफ के नाम से हो चुकी। मकतूल आसिफ फरद बीवी को मुलजमान के चुंगल से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उबाड़ो के नवाही गांव दरली में नामालूम अफराद ने तलाई सेवरात लूट कर खातून को कत्ल कर दिया। खातून मवेशियों के लिए चारा काटने गई थी, जहां से उसकी लाश बरामद हुई। वर्षा के मुताबिक खातून ने तलाई सेवरात पहने हुए थे, जिसको लूटने के बाद कत्ल किया गया है। इतना मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। टेक्सला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में मुलविस आतिफ गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। कार्रवाई SHO रफीक खान ने टीम के हमरा की। मुलजमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। मुलजमान की शनाख्त आतिफ, अजमत और शराज के नामों से हो गई। मुतहरिक मतलूब गैंग की गिरफ्तारी पर SSP पोटोहार मोहम्मद वकास खान ने SHO टीम को शाबाश भी दी। डिप्टी कमिश्नर शुमारी वज़ीरिस्तान मंसूर अफरीदी से कबीले के 15 रुकनी वफ्द की मुलाकात, दरपेश मसाइल और उसके हल पर तफसीली गुफ्तगू की। हुकूमती टीम और मुशीरान के वफ्द ने एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करके दरपेश मसाइल में कमी और हल करने के लिए दिन रात कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। अतमज़ई मुशीरान ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग अंजुम रियाज और डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंसूर अफरीदी का बोराखेल मदरसा ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के तवील अरसे के बाद दोबारा दर्स व तदरीस के लिए खोलने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्तान कुतुबपुर पुलिस की मुनशियात की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई, मुतादिद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 10 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद। मुनशियात फरोश मुलजिम याहिया मुनशियात लतीफ़ाबाद मोहल्ले की तरफ ले जा रहा था। पुलिस ने तारिक शहीद कॉलोनी नाकाबंदी पर काबू कर लिया। मुलजिम कच्ची आबादी अब्दाली कॉलोनी मुल्तान के रिहायशी है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना कुतुबपुर में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। और DPO की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। थाना चिनाब नगर पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद होने पर 2 मुनशियात फरोश पकड़े गए। मुलजिमान में शहजाद काशिफ शामिल है। पुलिस ने खेलते 6 मुलजिमान को धर लिया। मुलजिमान में इकराम, मोहब्बत खान, अजब खान, हमीदुल्लाह, सरफराज, शफकत शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि एसएसपी मीरपुर की हिदायत पर एसएचओ जुडो की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलविस 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जा से मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया। मुल्जमान में खुदा बख्श, मुहर्रम और सदाम नामी शख्स शामिल। मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है। नासिर ओकाड़ा में थाना ए डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई है। बदनाम समाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त मुनीर हुसैन के नाम से हुई। कब्जे से 3 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कायदे आजम टेक्निकल कॉलेज खानेवाल में फिक्र इकबाल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। साबिक एमपी राना सलीम हनीफ बानी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ अनवर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। इस हवाले से खसूसी रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। कायदे-ए-आज़म टेक्निकल कॉलेज खानेवाल की तरफ से फ़िक्र इकबाल के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबका एमपीए राना मोहम्मद सलीम हनीफ थे और एजाज़ के तौर पर मेहमान ख़ुसूसी बानी और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल अब्दुल लतीफ अनवर और इरशाद शाह सऊद थे। बच्चों में नातिया और तकरीरी मुकाबले भी हुए। मुकाबले में फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन लेने वालों में मेहमान ग्रामी ने शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इनका कहना था कि अगर बच्चे फ़िक्र इकबाल और फ़लसफ़ा इकबाल को समझ लें तो इन पर हमेशा के लिए कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो दें तो हम दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। खानका डोगरा सब डिवीजन में ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स के मसाइल के हल के लिए एसटीओ वापडा मोहम्मद फारूक पूरी तरह मुतहरिक हो चुके हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए लाइन सुप्रिटेंडेंट राना शहबाज भी इस मौका पर मौजूद हैं। राना शहबाज का कहना था कि अवाम को बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए वापडा एहलकार तमाम तर कोशिशें बरोए कार लाने पर पुरअज़्म है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि भवाना में हेड कांस्टेबल राना नसीर अहमद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में एसएचओ थाना लंगराना असद अब्बास सवान, एसआई हक नवाज खरल, सैफ अली, शाद अली गुज्जर, मोहम्मद अरसलान और दीगर एहलकारों ने खसूसी तौर पर शिरकत की। खबर शामिल करें उस शरीफ के नवाही इलाके मोसा, कच्ची लाल बस्ती, गाजी खान, गोपांग में तहरीक बका इस्लाम पाकिस्तान के सेरे एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में 500 मरीजों को मुफ्त अद्वियात और ट्रीटमेंट दी गई। तहरीक बका इस्लाम के सरबराह अलामा सैयद जावेद सजाद कासमी की काविशों से वजूद में आई है। कबूला के इलाके बस्ती लंगाइका से खबर आपको दें, जहां खावन की बीवी को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। खातून का कजन जा बहक हो गया। गोलियों की जद में आकर 2 अफराद शदीद जख्मी। आसिफ ने नाराज बीवी को ससुराल से अगवा करने की कोशिश की। मकतूल की शिनाख्त भी आसिफ के नाम से हो चुकी है। मकतूल आसिफ फरद बीबी को मुल्जमान के चुंगल से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। वहीं दूसरी जानिब कोई मुलाजिम खातून के हाथों तशद्दुद का निशाना नहीं बन सकता। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ करियर काउंसिल प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन अख्तर ने डेली वेजेस मुलाजमीन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, डेली वेजेस मुलाजमीन फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स को हिरासा करते हैं, क्लासेस नहीं होने देते। डेली वेजेस मुलाजमीन की तरफ से छुपाई गई खबरें झूठी हैं। अपने डिपार्टमेंट के लिए मुखलिस हूँ, मुलाजमीन और एडमिन को साथ लेकर काम कर रही हूँ। मुलाजमीन ने माफी भी मांगी है। असासा की इज्जत को
बढ़ाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नसरीन अख्तर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा में तैनात हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ और डायरेक्टर करियर काउंसलिंग हूँ, डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस हूँ। तो पूरी कोशिश की है कि पूरा 5 साल से स्टूडेंट्स को सर्व करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दूँ और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करूँ। हमारे स्टूडेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और स्टडी ब्रॉड एक्सपोज में इंगेज हुए हैं। ये पूरे पिछले 5 साल में एक्टिविटीज़ होती रही हैं। गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि मेरा काम ये है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुखलिस हूँ और हमेशा मैंने अपने मुलाजमों और एडमिन स्टाफ को साथ लेकर इंक्लूसिव अप्रोच के साथ काम किया है। तो दुख की बात यह है कि हमारे डेली वेजेस मुलाजिम जो है गलतफहमी की बुनियाद पर या भड़क जाने की बुनियाद पर नारेबाजी करते हैं और फीमेल टीचर्स को हरासा करते हैं और हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज को तबाह करते हैं, हमारी क्लासेस नहीं होने देते और हमारे फीमेल स्टूडेंट को जो हरासा किया जाता है। प्लीज खुदारा इन एक्टिविटीज को बंद करें। ये सारी एक्टिविटीज झूठी थी, फेक थी और बाद में उन्होंने मुझसे माफी भी मांग ली। तो सिर्फ गुजारिश इतनी है कि प्लीज ये एक्टिविटीज इदारे का तालीमी माहौल खराब करती हैं। फिर इनकी खबरें जब छप जाती हैं, मैं तरदीद करती हूँ कि ये जो सब खबरें हैं ये झूठी हैं। कोई मुलाजम जो है खातून के हाथों फीमेल तशद्दुद का निशाना नहीं बन सकता और ये बिल्कुल झूठी खबर है। लेकिन हम असातिज़ा का रोल अदारे के लिए इज्जत का है। तो मेरी गुजारिश है कि इन सब झूठी खबरों की तरदीद है और ये कि ये खबरें जो है मजीद ना फैलाई जाएं, बल्कि उसातिज़ा की इज्जत को बढ़ाया जाए, उसातिज़ा के दिए हुए इल्म को कबूल किया जाए और तालीमी इदारे की इज्जत को बढ़ाएं और एकेडमिक एनवायरनमेंट को मुस्बत बनाएं। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि अस्करी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बुरेवाला का सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अहसन इक़दाम। डायरेक्टर अस्करी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चौधरी अब्दुल सबूर एडवोकेट ने सहाफ़ियों के बच्चों को BS और B.Ed प्रोग्राम के फीसों में रायत करने के हवाले से MOU साइन कर दिया। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने के हवाले से एक परवकार तकरीब मुनक़िद की गई। नासिर वहीं दूसरी जानिब सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद ललियानी इमरान सल्फी की तरफ से यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि गजा में उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ इंसानियत का भी इशू है। जंग कमसिन बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देती। नारंग मंडी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 3 मनशियात फरोश डीलरों से लाखों की नकदी और भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर जुडू शबीर जान जसकानी का मुख्तियार कार अली शेर टाउन कमेटी इंतजामी के हमरा नो कोट शहर का अचानक दौरा। मसरूफ तरीन इलाकों में कायम LPG फिलिंग स्टेशन को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। टाउन कमेटी नो कोट के अमले ने हैवी मशीनरी से शाहरा के एतराफ में कायम तजावुजात को मिसमार कर दिया। नासिर खबर यह है कि वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान को 2000 लैपटॉप फ्राहम कर दिए गए हैं। तलबा को लैपटॉप तकसीम करने के लिए वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी के ज़ेर सदारत तकरीब का खसूसी इनेकाद किया गया। कमिश्नर ज़हीरुल इस्लाम खटक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसी पर मज़ीद जानते हैं सईद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लैपटॉप स्कीम के तहत गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान को 2000 लैपटॉप फराहम कर दिए गए, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर स्कॉलरशिप पाने वाले तलबात को लैपटॉप तकसीम करने के लिए एक इफ्तिताई तकरीब ज़ेर सदारत वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकीबुल्लाह इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर डेरा ज़हीरुल इस्लाम खटक ने खसूसी शिरकत की, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद मोहसिन अली रज़ाक, प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद गौहर अली खान, गोमल यूनिवर्सिटी तमाम शोबाजात के डायरेक्टर्स, इंतज़ामी अफसरान और तलबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर डेरा ज़हीरुल इस्लाम खटक का कहना था कि इस जदीद दौर में गरीब तलबा को मुफ्त लैपटॉप तक की फराहमी किसी नेमत से कम नहीं। ये एक बहुत ही अहम दिन है स्टूडेंट के लाइफ में। आजकल आप जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डिजिटल वर्ल्ड है, मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, इसके बगैर ज़िंदगी में इंसान तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिन के हवाले से जो ये लैपटॉप वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये इनका एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे अपने स्टूडेंट की ज़िंदगी में भी, लाइफ में भी, और इनकी आगे वाली ज़िंदगी में जब प्रोफेशनल ज़िंदगी में दाखिल होंगे तो तब तक ये इनका इस्तेमाल सीख भी चुके होंगे और इनको एक पॉजिटिव तरीके से
पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे। वाइस चांसलर गुमर यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकीबुल्लाह खान का कहना था कि तमाम लैपटॉप मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि लैपटॉप हासिल करने वाले तलबात ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ 7th सेमेस्टर में, और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अपने मेरिट पर मिला है, और मैं यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं और जो HEC है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी वजह से मुझे ये करेज मिला है, और जितनी भी मैंने मेहनत की थी उनका आज मुझे सिला। आपको बताएं कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से लाइन लॉसेस में कमी आई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर कहते हैं कि बिजली चोरी में मुलविस अमले के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। महकमे में बिजली चोरों के सहूलतकारों को बरतरफ किया जा रहा है। इस वक्त अली फारूक लेस्को चीफ शाहिद हैदर के हमरा इस मौका पर मौजूद है लाहौर चैम्बर में। जी अली, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ पर लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर को मदऊ किया गया था। उनसे पूछते हैं लाइन लॉसेस के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं लास्ट 2-3 माह के दौरान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस जैसा कि आपको पता है इसमें हमने एंटी थेफ्ट कैंपेन जो शुरू हुई या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर, जिसको हमारे मुअज़्ज़ज़ सेक्रेटरी एनर्जी जो हैं वो हेड कर रहे हैं। इसमें जितनी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें पुलिस है, दूसरे ACDCs वगैरह आते हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो हमें इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने चोरी डिटेक्ट की है, जो चोर पकड़े हैं वो तकरीबन 23,000 हमने पकड़े हैं, जिसमें से मोर दैन 22,000 FIRs हम रजिस्टर कर चुके हैं। और उनको हम डिटेक्शन की मद में हमने 453 मिलियन यूनिट चार्ज किए हैं, जिनकी अमाउंट 1.91 बिलियंस बनती है। तो ये इस तरह से है कि अक्सर मकसद लोगों को बिल डालना या उनको नहीं करना होता, एक थ्रेड जनरेट करना होता है। तो वो थ्रेड जनरेट करने में अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, और इसमें बहुत सारे जो है अब हमारी थेफ्ट में कंट्रोल है। तो चूँकि अभी जो हमारे रिज़ल्ट आएंगे ये 7-8 तारीख तक वो फाइनल होंगे, उसमें हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारे पिछले साल के मुताबिक कितने लाइन लॉसेस डिक्रीज हो गए, और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी सारा इसमें फ़र्क पड़ेगा। ये मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली की चोरी रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो ज़रा मुख्तसरन बता दें। वो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है, उसमें हमने अभी मेन जो है वो 3 स्टेप्स अडॉप्ट किए हैं। जो रूरल एरियाज़ जो बॉर्डर की पट्टी में पाए जाते हैं, जहाँ पर रात को ट्रैवलिंग करना मुश्किल होता है, तो हमने किया है कि वहाँ स्प्लिटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स का है, या उसको डिस्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं, कि उन गाँवों में हम ट्रांसफार्मर LT लाइंस ख़त्म करेंगे, छोटे ट्रांसफार्मर लगाकर हम लोगों को बिजली देंगे। वो जो छोटे ट्रांसफार्मर होंगे उन्हीं के ऊपर हम मीटर इंस्टॉल करेंगे और वहीं से डायरेक्ट देंगे, और उनके बुशेस वगैरह हम सिक्योर कर देंगे ताकि वहाँ पर कोई डायरेक्ट हुकिंग करके बिजली चोरी ना कर सके। दूसरा, जो हमारे कंजस्टेड एरियाज़ हैं लाहौर में या बाज़ार मार्केटें हैं, वहाँ पर हम ABC केबल डाल रहे हैं। ABC केबल डालने से ये होगा कि वहाँ बुकिंग नहीं हो सकेगी, चोरी नहीं हो सकेगी, और उसमें हम कंट्रोल करेंगे। तीसरा हमारा स्टेप ये है कि हम EMI मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं। EMI में हम फर्स्ट स्टेप में B1 कनेक्शंस पे जा रहे हैं, उसके साथ साथ ट्यूबवेल्स कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे कवर करने के बाद हमारे पास कनेक्शंस आते हैं B2, B3 और B4 के, वो कर रहे हैं। मीटर हमने लिए हुए हैं, मीटर अंडर इंस्टॉलेशन है, हमारा प्रोसेस चल रहा है। इसी तरीके से ABC केबल भी हमने ली हुई है, वो भी अंडर प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो तरीक़ाकार होगा हमारे मुताबिक, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, और इसके मुताबिक हम काफ़ी जो चोरी के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू सुनी शाहिद हैदर जो CEO हैं, उन्होंने वाज़ह किया है कि बिजली चोरी को मुस्तकिल बुनियादों पर रोकने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए ताकि आइंदा अगर कोई सिविल हुकूमत भी आती, कोई सियासी हुकूमत भी आती, तो ये आपको खबर दें कि कोर्ट अफजल से सादकाबाद सफ़र करने वाले तालिब इल्मों पर बस अमले का वहशियाना तशद्दुद वीडियो भी बना ली। तलबा का कोर्ट अफजल के मकाम पर एहतजाज, कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। बस अमले की जानिब से जबरदस्ती ट्रैफिक खोलने के दौरान तलबा से हाथापाई दकम पे। मुजाहिरीन का कहना था कि बस अमले का तालिब इल्म पर आए रोज तशद्दुद मामूल बन चुका है। खबर शामिल करें समारोह से, जहां शहर में चोरों ने अत मचा दी है। नामालूम अफराद ने सदी कामखाना मार्केट में मदन लाल माली की दुकान के ताले तोड़कर 70,000 से ज्यादा नकदी और दीगर सामान चुरा लिया है।
सांगड़ इरिगेशन वर्कर्स यूनियन नारा ने महकमा आपाशी के दफ्तर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें तमाम महकमे के सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की है। इस मौका पर रहनुमा खान मोहम्मद नज़ामानी, खादिम खोसू, नौशाद मेहसर, इसके अलावा इस्माइल चांग, गुलाम नबी लशारी, शेर मोहम्मद नज़ामानी, अयाज ऑन और शमा गिलानी ने भी शिरकत की है। नाज़रीन, खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंसूर अफरीदी से कौम अतमानसाई के 15 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई। दरपेश मसाइल और उसके हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हुकूमती टीम और मुशीरान के वफ्द ने एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करके दरपेश मसाइल में कमी और हल करने के लिए दिन रात कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। अतमानसाई मुशीरान ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग अंजुम रियाज और डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंसूर अफरीदी का बोराखेल मदरसा ऑपरेशन ज़रबे असब एक तवील अरसे के बाद दोबारा दरसो तदरीस के लिए खोलने पर बेहद तहदिल से शुक्रिया अदा किया। कौन सी सरकार कहां का कानून? सक्खर के सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों से पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता वसूल किया जाने का सिलसिला न थम सका। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे यासिर अंसारी। कौन सी सरकार कहां का कानून? सक्कर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल किए जाने का सिलसिला न थम सका। 10 न 20 पार्किंग फीस के नाम पर पूरे 30 रुपए वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं कि बगैर किसी अथॉरिटी लेटर के पार्किंग माफिया में 5 से 7 बार पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता वसूल कर रहा है, जिसमें सिविल अस्पताल इंतजामिया भी बराबर की हिस्सेदार बनी हुई है। इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है। मैं काफी जगह पे गया हूँ, हीरा में गया हूँ, सिविल में आज खड़ा हूँ, उसके बाद रोड स्टेशन पे गया हूँ, लेटर किसी के पास नहीं। शहरी कहते हैं कि मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जाना हो या किसी टेस्ट की रिपोर्ट कराने जाना हो, हर बार बाइक पार्किंग फीस 30 रुपए अदा करनी पड़ती है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। 30 रुपया किया कि मैं मरीज के साथ हूँ तो एक बार चला जाता हूँ, उनको 30 रुपया दे गाड़ी खड़ा करूँ, अगर 10 मिनट के बाद वापस आके गाड़ी खड़ा करूँ, फिर पर्ची देते हैं। फिर वैसे तो हुकूमत की जानिब से सक्कर सिविल हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर को चेक कराने से लेकर अद्वियात की फराहमी तक हर चीज मुफ्त फराहम की जाती है, मगर अस्पताल इंतजामिया और पार्किंग माफिया के गठजोड़ ने अस्पताल आने वाले शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। शहरी कहते हैं कि आला हुकाम इस गैर कानूनी पार्किंग का नोटिस लेकर इसे खत्म कराएं। इस गंदे धंधे में मुलविस पार्किंग माफिया इनकी सहूलत कारी करने वाले सरकारी अफसरान को कैफे किरदार तक पहुँचाए। मुल्तान कुतुब पुलिस के मनशियात की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई। मुतादिद मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश गिरफ्तार, 10 किलोग्राम से ज़ायद चर्बी बरामद कर ली। मनशियात फरोश मुलजिम याहिया मनशियात लतीफ़ाबाद मोहल्ले की तरफ ले जा रहा था कि पुलिस ने तारिक शहीद कॉलोनी नाकाबंदी पर काबू कर लिया। मुलजिम कच्ची आबादी अब्दाली कॉलोनी मुल्तान का रिहायशी है। नासिन खबर शामिल करें हरीपुर से, जहां सबसे ज्यादा आबादी का देहात खोलियां बाला पानी की बूंद बूंद को तरस गया है। एक ट्यूबवेल का ट्रांसफर चोरी और दूसरा तकनीकी खराबी की वजह से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से खोलियां बाला के अवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। साबिक काउंसलर शहजादा खान जावेद खान की क़यादत में वफ्द पब्लिक हेल्थ के ऑफिस पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी के गांव खोलियांबाला के मकीन पीने के साफ पानी को तरस कर रह गए। पब्लिक हेल्थ के जेर इंतजाम चलने वाला एक ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर चोरी होने की वजह से और दूसरा तकनीकी वजूहात की बिना पर कई रोज से खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों घरानों पर मुश्तमिल कसीर आबादी का यह देहात करबला का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मुअज्जिन की जानिब से मुतअद्दिद बार महकमा पब्लिक हेल्थ के मिजाज अफसरान को नोटिस में लाने के बावजूद अवाम को रिलीफ न मिल सका। ताहम साबिक कौंसलर शहजादा खान, जावेद खान, अब्दुल रहूफ व दीगर की क़यादत में मिलने वाला वफ्द को SDEO पब्लिक हेल्थ हरीपुर ने 2 रोज के अंदर एक ट्यूबवेल को चलाकर पानी की फराहमी यकीनी बनाने का वादा किया है। उम्मीद है कि संडे तक ये रिपेयर कर देंगे, सैटरडे या संडे, इससे आपको भी 2 दिन का है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ ट्रांसफार्मर भी अरेंज करता हूँ, तो आपको एक स्कीम चलाएंगे आप। उनका मजीद कहना था कि सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस हरीपुर के मुतअद्दिद इलाकों में पीने के पानी के मसाइल दरपेश हैं, जिसकी वजह से अवाम की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जैसे ही फंड दस्तियाब होगा, खोलियांबाला का दूसरा ट्यूबवेल भी बहाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि अपने के हाथों 27 सराय आलमगीर के नवाही गांव गड़ा जट्टा के रिहायशी खातून नज़रतुन्निसा
बुजुर्ग वालिदा के साथ दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। चाचाजाद भाई जमीन हथियाने की कोशिश में लगे हुए। मामर वालिद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। पहला मारिया, फिर फजलू मारिया, फिर जरा समान है इन्हें मारिया। परसों भी मनु गंद कटे मारन पै गया। किस वजह तू मारते हैं तुहानू? सानू दो सब कोई छो तुसी टुर जाओ इथों। मकान है भी वेले करो, वेले किते नहीं ए भी है मैनू प्यू नहीं चाड़ के दिते। मेरा अपना उधर खारियां पेके ने कोई असी इन्हां दा खांदे नहीं पींदे नहीं, सानू तक नहीं सकदे। ए हुण इथों तकदियां न पईयां छाल मार के इथों चलियां। नासिर खबर ये है कि दुनियापुर में अदब और शेरो सुखन के शौकीन शहरियों के लिए महफिल मुशारा शाम फरहत सजाया गया है। अदबी नशिस्त में मुल्क के नामवर शोरा कराम ने शिरकत की। शोरा कराम ने मुनफरिद अंदाज और मसाया शायरी पर खूब दाद समेटी। महफिल मुशायरा की सदारत निगरान वफाकी वजीर सियाहत सैयद वसी शाह ने की, जबकि मुशायरे के मेजबान चौधरी इरफान फरत ने शोरा कराम की आमद पर उनका खैर मकदम किया। डीपीओ की हिदायत पर चन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना चनाब नगर पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद होने पर 2 मुनशियात फरोश पकड़े गए। मुल्ज़मान में शहजाद और काशिफ नामी शख्स शामिल हैं। खबर शामिल करें शहरगार से, जहां सर सैयद पुलिस का कमार बाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। दौरान कार्रवाई 10 जवानियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से दाव पर लगी रकम समेत दीगर आलात भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। मज़ीद जानते हैं इनवार अहमद शेख की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सर सैयद पुलिस का खुफिया तौर पर जुआ खेलने में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान कार्रवाई 10 जुआरी गिरफ्तार। दाव पर लगी रकम समेत दीगर आलात कुमारबाजी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त इख्तियार अली, आसिफ, नदीम मोहम्मद, अकरम मोहम्मद, जावेद, जलील अहमद, मोहम्मद फराज, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद जफर, सकलेन शाह और असलम के नामों से हुई। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से मजमूई तौर पर 7180 दाव मनी, 3280 फड़ मनी, जबकि 2150 जामा तलाशी और तलाशी के 52 पत्ते बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 706/2023 कुमारबाजी एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई के दौरान थाना सर सैयद मफरूर मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम मुकदमा इल्जाम नंबर 985/2021 बाजुर्म दफा A55 कुमारबाजी एक्ट के में मफरूर थे। गिरफ्तार मफरूर मुल्जिम को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन शेरियार के साथ। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि बाड़ू के नवाही गांव नरली में नामालूम अफराद ने तलाई जेवरात लूट कर खातून को कत्ल कर दिया। खातून मवेशियों के लिए चारा काटने गई थी, जहां से उसकी लाश बरामद हुई है। वर्षा के मुताबिक खातून ने तलाई जेवरात पहने हुए थे, जिसको लूटने के बाद कत्ल किया गया। वहीं दूसरी जानिब टेक्सला पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंसरियाम पर आए। स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में मुलविस आतिफ गैंग का सरखना 2 साथियों समेत गिरफ्तार हुआ। कार्रवाई SHO रफीक खान ने टीम के हमरा की। मुल्जिमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान की शनाख्त आतिफ, असमद और शहराज के नाम से हुई। मुतहर्रिक और मतलूब गैंग की गिरफ्तारी पर SP पोटोहार मोहम्मद वकास खान ने SHO और टीम को शाबाश दी। आरिफवाला में नाजायज असलहा रखने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। थाना सिटी पुलिस ने 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुल्जमान में मुकर्रम और साजिद शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब कॉमर्स यूनिवर्सिटी विहाड़ी में वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का बाकायदा इनकाद किया गया। क्रिकेट चैंपियनशिप में जिला भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 15 टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। फाइनल मैच सुपीरियर कॉलेज पूरेवाला और कॉमर्स यूनिवर्सिटी विहाड़ी के दरमियान खेला गया।
जनूबी पंजाब के सबसे बड़े इवेंट थल जीप रैली का मैदान सज गया। कल से शुरू होने वाले मेगा इवेंट में 100 से जायद मर्द और खवातीन ड्राइवर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। 8वीं थल जीप रैली के लिए कोटअदू के तहसील चौक सरवर शहीद के इलाके चांगा मांगा टेले में स्टार्टिंग और इख्तितामी पॉइंट बना दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आबदा फरीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़। और मैं जो एक थल जीप रैली हो रही है TDCP के ताउन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से, उसके लिए आई एम द फोकल पर्सन फॉर दैट। और हमारी पूरी अरेंजमेंट्स जो हैं ट्रैक पे, वेन्यू आप सब लोगों को आइडिया है कि छांगा मांगा टीला है चौक सरवर शहीद में, डिस्ट्रिक्ट कोटअदू में। वहाँ पे अरेंजमेंट्स तकरीबन हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो हमारी टीम्स इस वक्त भी वहाँ पे काम कर रही हैं और TDCP के साथ इन कोऑर्डिनेशन है ताकि जो भी कोई ऊंच नीचे है उसको मौके पे हम उसको एड्रेस कर सकें और डील कर सकें। जबकि जो तीनों दिनों के इवेंट्स हैं उसका एक स्केड्यूल TDCP की तरफ से जारी हो चुका है जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरी की रेसेस होंगी। और वहाँ पे उनके अलावा रेसेस के इवेंट्स के अलावा आवाम के लिए भी हमने मुख्तलिफ तफरीह के मौके जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं। उसमें झूमर पार्टी को इंगेज किया हुआ है, उसमें घोड़ डांस होगा। इसके अलावा हॉर्स रेस का भी कमिश्नर साहब के एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी, वो भी हमने इंक्लूड की हुई हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे मौके पे भी आवाम को एक बहुत अच्छी तफरीह मिलेगी। अपार्ट फ्राम दैट, इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ ने अपनी पिछली लेगेसी को कंटिन्यू किया है और वो हम मुजफ्फरगढ़ में फैसल स्टेडियम में एक पुरवकार तकरीब का इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए भी अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें हम लोकल सिंगर्स को इनवाइट करेंगे और वो अच्छा इंशाल्लाह आवाम को तफरीह मिलेगी। एंड एट द एंड ऑफ द इवेंट एक बहुत अच्छा सा फायरवर्क्स का भी अरेंज किया हुआ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब कुंदिया शहर का स्लॉटर हाउस अरसा 5 साल से गैर फाल हो चुका है। कसाब घरों में बीमार और लाकर जानवर ज़बा करने पर मसरूफ अमल हैं। अहले मोहल्ला को गंदी, ताफून और गलियों में बिखरी आलाइशों से शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से कभी बिजली बहाली तो कभी निकासी आब के बहाने बनाए जाने लगे हैं। मुकदमा कत्ल में मुलविस मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुजरिम कबीर ने 5 साल कबल अपने ही रिश्तेदार को कत्ल कर दिया था। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद एडिशनल सेशन जज ओबाडो ने केस का फैसला सुना दिया। सजा याफ्ता मुजरिम को डिस्ट्रिक्ट जेल घोट की मुंतकिल कर दिया गया है। DC विहाड़ी SC के DHQ अस्पताल और बस स्टैंड के दौरे मुसाफिरों और मरीजों के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। सुबह सवेरे इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज से आने वाले मरीज बादशाह सलामत के दौरे के दौरान घंटों डॉक्टर्स की आमद का इंतजार करने पर मजबूर हैं। डॉक्टर्स और सिक्योरिटी अमला डिप्टी कमिश्नर के प्रोटोकॉल में मगर शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर फोटो सेशन की बजाय अमली इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैंटोनमेंट बोर्ड गैम्बर के CEO इमरान खान और वाइस प्रेसिडेंट राजा मुबशर हुसैन जंजवा मेंबर कैंट बोर्ड पीर सईद इकबाल शाह की ज़ेर निगरानी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें इलाका मुअज़्ज़िज़ीन सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कैंटोनमेंट बोर्ड गैम्बर के CEO इमरान खान और वाइस प्रेसिडेंट राजा मुबशर हुसैन जंजुआ मेंबर बोर्ड पीर सईद इकबाल शाह की ज़ेर निगरानी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मुअज़्ज़िज़ीन सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। समंदरी प्रेस क्लब के मेंबरान की असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा और DSP आसिफ खान से खुसूसी मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में। समंदरी प्रेस क्लब के वफद की असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा और DSP सर्कल समंदरी आसिफ खान से खुसूसी मुलाकात और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर
फैसलाबाद की हदायत के मुताबिक डेंगू वायरस वन डिश नापतोल में कमी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों समेत शहर के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम हम वक्त कोशा हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल मुयसर आ सके। जबकि DSP समंदरी आसिफ खान का कहना था कि IG पंजाब CPO फैसलाबाद की हदायत की रोशनी में दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाते हुए सर्कल समंदरी को जराम पेशा अनासर से पाक करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा और DSP आसिफ खान का मजीद कहना था कि मीडिया रियासत का चौथा और अहम सतून है। कौमी तमीर और तरक्की में मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर सदर शबीर अहमद कसाना, जनरल सेक्रेटरी आजम रजा रावल, फोकल पर्सन ताहिर चुराही, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल हई सुबासी समेत दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हई सुबासी, कोहिनूर न्यूज समंदरी। मर्दान से खबर आपको दे, जहां रुस्तम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, बीवी को छुरी के वार से कत्ल करने वाले शोहर को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। बाकी का नोटिस लेते हुए DPO मर्दान नजीबर रहमान ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। अपडेट करते चले आपको कि मर्दान में रुस्तम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, बीवी को छुरी के वार से कत्ल करने वाले शोहर को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। बाकी का नोटिस लेते हुए DPO मर्दान नजीबर रहमान ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। उस्ताद कौम का मोहसिन भी होता है और मामार भी। उस्ताद मीनारे नूर है जो हमें अंधेरों में राह दिखाता है। DIG हैदर आबाद तारिक रज़ाक का प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की तकरीब से खुसूसी तौर पर खिताब। कहा, दर्स व तदरीस वो पेशा है जिसे हर मजहब पर मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल है। तकरीब में डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध राफिया जावेद, मॉनिटरिंग ऑफिसर इखलाक अहमद, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन अनवर अली भट्टी और दीगर ने भरपूर शिरकत की। आपको बताएं कि CBD पंजाब की जानिब से सेल्स पार्टनर सिमट का इनेकाद किया गया है। सिमट में रियल एस्टेट और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। सिमट का मकसद CBD पंजाब के मंसूबों के बारे में आगाही देना था। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डेप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। CBD पंजाब की जानिब से सेल्स पार्टनर सिमट का इनेकाद, सिमट में रियल एस्टेट और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सिमट का मकसद CBD पंजाब के मंसूबों के बारे में आगाही पैदा करना था। तकरीर से खिताब करते हुए CEO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने तमाम पार्टनर्स को CBD पंजाब के प्लेटफार्म पर खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि CBD पंजाब को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बना रहे हैं जो कि पंजाब की तरक्की के लिए नई राहें हमवार करेगा और नए कारोबारी मौके फराहम करेगा। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल मोहम्मद उमर ने मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी और उन्होंने CBD पंजाब एक्स, लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट, CBD पंजाब बाबर डिस्ट्रिक्ट, वाल्टन रोड अपग्रेडेशन और घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर के बारे में आगाही दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल CBD पंजाब बैरिस्टर बिलाल अफजल खोकर, डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सदीक, डायरेक्टर ऑपरेशन कर्नल रिटायर्ड फजील घुम्मन, CBD पंजाब के दीगर हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में CBD पंजाब के रजिस्टर्ड पार्टनर्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में सोशल एंड कल्चरल स्टडीज के सेर इंतजाम सेमिनार का भरपूर इनेकाद किया गया। CEO पंजाब आपाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार वर्ल्ड फूड डे के मुनासबत से पानी जिंदगी है, पानी खुराक है के उन्वान पर मुनक्किद किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में सोशल एंड कल्चरल स्टडीज के जेर इंतजाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब आपाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार वर्ल्ड फूड डे की मुनासबत से पानी जिंदगी है, पानी खुराक है के उन्वान पर मुनक्किद किया गया। सेमिनार में जेर तलीम तलबा और माहिर गजायत ने भरपूर तादाद में शिरकत की। CEO आपाक अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान में पीने के पानी की सूरत हाल और सेहत आमा पर प्रेजेंटेशन पेश की गई। कहा, सेहत आमा के हसूल के लिए महफूज और सेहतमंद पानी की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। पीने के पानी का बराह रास्त इंसानी सेहत के साथ ताल्लुक है। देही और शहरी इलाकों में साफ पानी की फराहमी से सेहत की जमानत मुमकिन है। इस मौके पर तलबा ने वर्ल्ड फूड डे की मुनासबत से स्टॉल भी सजाए। डायरेक्टर सोशल एंड कल्चरल स्टडीज डॉक्टर रुबीना जाकिर के हमरा तलबा ने स्टॉल्स का दौरा भी किया। इस मौके पर डिप्टी कंट्री डायरेक्टर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल डॉक्टर इरफान उल्ला, हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मुबीन अरशद अवान और डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट आपाक अथॉरिटी साजिद महमूद ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने सगिया से बाबू साबू इंटरचेंज तक रूट का मुआयना किया है। मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज सराय से। जी शहबाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं रूट के हवाले से आपके पास? मुकम्मल करने पे कोशिश नजर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कुछ देर कबल बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सखिया पुल से बाबू साबू इंटरचेंज तक के रोड का मुआयना भी किया। मंसूबे पर जारी तमीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को मंसूबे के तमीराती कामों में तेजी लाने और प्रोजेक्ट के रोड्स को मजीद कोशिदा करने की भी हदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने सड़कों के इतराफ तजावुज़ात को फौरी हटाने का भी हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने बाबू साबू पर प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया और डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए हदायत भी जारी की कि डिजाइन को बेहतर बनाने का प्लान फौरी पेश किया जाए। मोहसिन नकवी ने हदायत की कि तमीराती कामों के दौरान ट्रैफिक की रवानी के लिए बेहतरीन मैनेजमेंट की जाए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन, CCP लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, DIG ऑपरेशन दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्टर और मुतलका हकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, इस मौके हवाले से अगले 4 रोज इंतहाई अहम है। मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि वो छुट्टी के रोज अपने घरों में रहें, बिला वजह बाहर ना निकलें ताकि माहौल बेहतर किया जा सके। मोहसिन नकवी का कहना था कि दफा 144 नाफिज की गई है। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। मोहसिन नकवी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि आप सहाफी बरादरी गवाह हैं कि हफ्तों की एक अहम दिनों जो छुट्टियां दी गई हैं इसमें बहुत अहम है। पंजाब के तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम तेजी से जारी है। मोहसिन नकवी का मजीद ये भी कहना था कि जब शहर विजिट करता हूँ वहाँ पर जारी तरक्की कामों को खुद जायजा लेता हूँ। 6 साल से जारी प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल करने के लिए कोशा हूँ। पूरी कोशिश है जहाँ से पैसा बचाया जा सके और काम जो जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जा सके। जी, ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज सराय अपडेट कर रहे थे। आपके वक्त का शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवाम को साफ पानी की फ्राहमी का मिशन है। गंदे पानी के जोहड़ की सफाई का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। क्या मंसूबा यूनिसेफ और पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के इश्तराक से मुकम्मल किया गया है। मंसूबे से ज़ेर ज़मीन पानी में बेहतरी, मुकामी आबादी में मलेरिया और पेट की बीमारियों में कमी आएगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के जेरे तमाम शेखुपुरा के इलाका मानावाला मुगलपुरा गांव में गंदे पानी के जोहड़ में फ्लोटिंग वेटलैंड्स की कामयाब तजर्बे के बाद मुकामी आबादी के लिए एक खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है, जिसका इफ्तिताह आज यूनिसेफ के आला अफसरान मिस्टर खिल गिशु, सबाहत अमरीन और मलिहा सज्जाद नकवी ने किया। पार्क के साथ गंदे पानी के जोहड़ पर फ्लोटिंग वेटलैंड्स का मंसूबा NIBGE की तकनीकी मावनत से मुकम्मल किया गया, जबकि इस सारे मंसूबे के लिए माली मावनत यूनिसेफ की तरफ से फराहम की गई थी। जोहड़ में फ्लोटिंग वेटलैंड्स में लगाए गए पौधों की वजह से गंदे पानी की सफाई का अमल कुदरती तौर पर इन पौधों की जड़ों से हो रहा है, जिससे इस जोहड़ से बदबू का खात्मा हुआ और साफ पानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी भी बेहतर होगा। ये मंसूबा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करेगा। इर्द गिर्द के इलाके से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में भी अहम संगे मील साबित होगा। पार्क की इफ्तिताई तकरीब में पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी से अरसलान अदरीस, प्रोग्राम ऑफिसर प्रोक्योरमेंट और सलमान अहमद, प्रोग्राम ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समेत दीगर नामवर मकामी शख्सियात भी मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जैज के ताउन से वास्ता लाहौर हेड ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। MD गुफरान अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। जैज की तरफ से वास्ता बिल ऑनलाइन जमा करवाने वाले सारिफीन में बजरिया कुरानंदाजी मोबाइल फोन भी तकसीम किए गए हैं। MD वासा गुफरान अहमद ने इकबाल टाउन से उस्मान भट्ट और फैसल टाउन के राशिद अली में मोबाइल फोन तकसीम किए। मुआशरे में जहां पेशावर भिखारियों का राज है, वहीं पर टांगों से मासूर कोट अब्दुल मालिक का रिहायशी आमिर मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा है। 3 बेटियों का बाप आमिर किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। मेहनत कश का कहना है कि भीख नहीं मांगना, मेहनत करता हूँ, घर की तामीर के लिए मुखैर हज़रात ताउन करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे कामरान अली से।
हाँ जी बिल्कुल, जहाँ महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर पेशा वराना जो भिखारी हैं उनकी तादाद में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। ये वो फ़कीर हैं जो तंदुरुस्त हैं, खाते पीते हैं और बांग कर अपना जो है वो घर का निज़ाम चलाते हैं। कई बार पुलिस ने इनके ऊपर एक्शन भी किया है और इनको गिरफ्तार भी किया है। मुख्तलिफ पेशा वराना जो जराइम की सरगर्मियाँ हैं उनमें भी ये मुलव्वस पाए गए हैं। एक ऐसे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम आमिर है, जो टांगों से माजूर हैं मगर मेहनत मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जो है वो उसको चला रहे हैं। आपको बताएं, आमिर के साथ किसी एक शख्स, मुखय्यर शख्स ने नेकी भी की है, इनको कुछ ज़मीन लेके भी दी है और उसकी कुछ दीवारें भी हो चुकी हैं। क्या मामला है आमिर से ही जान लेते हैं। जी आमिर बताइएगा, क्या करते हैं आप, टांगों से माजूर हैं? मैं सर अस्सलाम वालेकुम, मैं ये करता हूँ कि काम लकड़ी का काम करता हूँ, लेकिन लकड़ी का काम के मैं जो कमा के लाता हूँ वो मज़र किराया का मकान है उसमें गुजर बसर होता है, यानी कि जो किराया बिल दे देता हूँ, कुछ यानी कि करकस निज़ाम चलाता हूँ। तो आगे मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे किसी ने प्लाट लेके दिया है ना, वो गुजारिश है किसी से भी कि मुझे वो बना के दिया जाए। 3 मेरी बेटियां हैं, मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ, लेकिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, किसी से मांगता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे किसी ने जो प्लाट दिया है वो प्लाट मुझे छत बना काफ़ी सारा बन चुका है, नियाँ वगैरह बना के किसी ने नेकी की है मेरे साथ, लेकिन अभी तक वो जो मुकम्मल नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो किराए के मकान में आए दिन सामान मुझे उठाना पड़ता है, मेरी बच्चियों को छोटियों को उठाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो प्लाट मुझे बना के दिया जाए और छत बच्चियों को मैं लेके उधर बैठ सकता हूँ, यानी कि बैठ जाऊँ, मकान में बैठ जाऊँ। तो ये सूरत हाल है। आमिर का ये कहना है कि किसी शख्स ने पहले तो इनको ज़मीन दी, फिर किसी और शख्स ने इनके साथ ताउन किया और कुछ दीवारें जो हैं वो उस जगह की तामीर हो चुकी हैं, अभी कुछ और दीवारें होने वाली बाकी हैं और छत पड़ने वाली जो है वो बाकी है। आमिर ने बताया है कि उसकी 3 बेटियां भी हैं और टांगों से मजूर है। हम जगह जगह गली मोहल्लों के बाहर, सड़कों पर, फुटपाथों पर, इशारों पर तो फ़कीरों को नवाजते हैं और देखते हैं कि वो पेशा वराना भिखारी जो है वो मुख्तलिफ ढंग बदल कर हमसे पैसे बटोर लेते हैं। मगर यहाँ पर अगर बात करूँ इस शख्स की तो ये टांगों से माजूर है, मगर फिर भी हक हलाल की जो रोजी है वो कमाने के लिए कोशा भी है और कमा कर अपने घर का गुजर बसर भी कर रहा है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।